एक साधारण व्यक्ति कुबेर कैसे बनता है? दीपदान के प्रभाव से। जो लौ बुझ रही थी उसे इसने अपनी धोती से जलाकर प्रकाश किया, अनजाने में दीपदान कर दिया है शिव जी के लिए। इसलिए अब ये यमलोक नहीं जाएगा, यमदूत चले गए। भगवान शंकर ने इस पर कृपा की और अगले जन्म में इसे एक राजा का पुत्र राजकुमार बनाकर जन्म दिया। कहाँ का राजा बना? उड़ीसा का, कलिंग देश का। अरिंदम का बेटा दम इसका नाम हुआ। बचपन से शिव भक्ति, पिछले जन्म की याद थी इसको। बचपन से रोज दीपदान करता था। एक अनजाने में दीपदान किया था तो मुझे ये राज्य पद प्राप्त हुआ। अगर मैं जानबूझकर दीपदान करूंगा तो न जाने कैसी महिमा होगी। रोज दीपदान करता रहा और जब ये राजा बना तो इसने क्या किया, पूरे राज्य में घोषणा करा दी, सबको दीपदान करना पड़ेगा। इसने पूरे राज्य के हर नगर में, हर गांव में शिव मंदिर बनवा दिए। और जो लोग नास्तिक थे, नहीं करते थे, इसने आज्ञा दे दी कि जो रोज शिव पूजा नहीं करेगा और शिव के लिए दीपदान नहीं करेगा उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब बेचारे नास्तिक क्या करें, फांसी पर चढ़े कि पूजा करें? उन्होंने कहा चलो जी बचो, नहीं तो ये तो छोड़ेगा नहीं। बोले राम सकोप तब भय बिनु होहिन। कभी कभी भय भी कराना पड़ता है। बोले राम, चलो भय से है तो अच्छे कर्म के लिए ना। अगर डर भी पैदा किया जाए भैया जयपुर वालों तो अच्छी बात के लिए है ना, भगवान से जोड़ने के लिए ही है ना। जो नरकों की बात कही जाती है, नरक तो होते हैं, लेकिन डराया क्यों जाता है? इसलिए कि तुम किसी तरह से भगवान से तो जुड़ो। हालांकि हम भागवत में नरकों का वर्णन नहीं करते, खाली नाम सुनाते हैं 28, लेकिन फिर भी भय हो कोई बुराई नहीं। इंसान के अंदर थोड़ा डर है भगवान से, इसलिए सृष्टि फिर भी अच्छी चल रही है, नहीं तो आदमी निरंकुश हो जाए। बोलो राधे राधे। बात ठीक है गलत है? अब तो घर घर शिव मंदिर, घर घर दीपदान होने लगा, हर गांव में दीपदान होने लगा। और इस दीपदान के प्रभाव से यही अगले जन्म में अलकापुरी का राजा कुबेर बना है। किस प्रभाव से बने? किसके लिए दीपदान? शिव जी के लिए। रोज करना है। श्रावण आया तो कर दिया 30 दिन, बाकी हम भूल गए। वैसे भी पुराने समय से कहा जाता है अपने घर में शाम को एक दीपक तो जलाना है। जब अंधेरा होने लगे, हम लाइट जलाते हैं, आजकल लाइट की परंपरा में वो दीपक की प्रथा खो गई है। कल हमने सुना था कथा में, दीपक से क्या होता है? कल हमने कहा था रोटी से क्या, चावल चढ़ाने से क्या, फूल चढ़ाने से क्या, क्यों चढ़ाते हो दूर्वा, क्यों चढ़ाते हो बेलपत्र, सब बताया था ना। दीपक चढ़ाने से ज्ञान मिलता है। तो दीपक क्या है? प्रकाश। प्रकाश क्या है? ज्ञान है ना। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये तो अंधकार से उजाले की ओर, माने प्रकाश की ओर, माने ज्ञान की ओर हमें चलना है। तो आपको वैसे भी घर में रोज एक दीपक तो शाम को जलाना ही चाहिए, परंपरा थी। आप लोग भी, बहुत से लोग जलाते होंगे, जलाते हैं अच्छी। और आपकी सास भी जलाती होंगी और उनकी सास भी जलाती थी। घर में प्रथा परंपरा है। बहुत सी जगह लोग भूल गए हैं, फिर भी भारत में अभी ये परंपराएं हैं। तो एक दीपदान शिव जी के नाम पर भी कर दिया करो, तो फिर देखो आनंद। भोलेनाथ कैसे प्रसन्न होते हैं जब एक साधारण व्यक्ति राजा बन जाता है और राजा से फिर कुबेर बन जाता है, तो हमारी समृद्धि तो बढ़ेगी।
घर में ऐश्वर्य धन तो बढ़ेगा। पतियों से कहो व्यापार में परेशानी है, कोई बात नहीं, हम तो कर ही रही है, तुम भी आके दीपदान करो घर में रोज। घर में लक्ष्मी की कमी है, रोज एक दीपक चढ़ाओ, रोज एक दीपक चढ़ाना नहीं है, दीपक को जलाना है ना, इस तरह दीपदान।